नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा मामले व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तहत आज बिलासपुर में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने जिले में चल रहे विकास कार्यों को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। अनुराग सिंह ठाकुर ने अधिकारियों को सभी विकास कार्य समयबद्ध पूरा करने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए। अनुराग ठाकुर ने सांसद निधि के तहत स्वीकृत कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में पर्यावरण अनुकूल सतत विकास को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मोटर वाहन कर की एकमुश्त छूट के साथ साथ पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में स्क्रैप किए जाने वाले पुराने वाहनों से संबंधित ब्याज और जुर्माने की एकमुश्त छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। ये छूट 1 वर्ष की समयावधि के लिए लागू होगी, जो वाहन मालिकों को मौजूदा नियमों के अनुरूप अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का ये निर्णय पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ वाहन उद्योग और संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा प्रदान करेगा। सरकार के इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की दृष्टि से नकारा वाहनों को रिसाइकिल करना है, जिससे इन वाहनों से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि वर्तमान समय में कृषि सबसे तेजी से बढ़ते व्यावसायिक क्षेत्र के रूप में उभर रही है। वे आज शिमला में कृषि विभाग द्वारा कृषि अवसंरचना कोष योजना पर आयोजित राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। चंद्र कुमार ने कहा कि युवा पीढ़ी को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए इसकी आधारिक संरचना का आधुनिक समय की मांग के अनुसार विकास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से प्रदेश में कृषि संबंधी अधोसंरचना के विकास के लिए अधिकतम 9% की ब्याज दर पर 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर 3% ब्याज छूट दी जाती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कृषि क्षेत्र में पूंजीगत निवेश की अपार संभावनाएं हैं और यहां कोल्ड स्टोर, प्रोसेसिंग प्लांट और पैकेजिंग यूनिट्स सहित अन्य क्षेत्रों में निवेश कर लाभ अर्जित किया जा सकता है। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने प्रदेश में सिंचाई अवसंरचना के निर्माण पर बल देते हुए कहा कि एक मजबूत और आधुनिक सिंचाई व्यवस्था के विकास से ही कृषि क्षेत्र में संपन्नता लाई जा सकती है। कृषि अवसंरचना कोष के तहत हिमाचल प्रदेश को 925 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विभागीय अधिकारियों को सड़कों के निर्माण में सुरक्षा मापदंडों का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। वे आज शिमला में सड़क सुरक्षा विषय पर विशेष जागरूकता अभियान के तहत आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि सड़कों के निर्माण के साथ साथ इनकी गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा के लिए कार्य निष्पादन में अभियांत्रिकी के सही उपयोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के महत्व पर भी बल दिया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सुरक्षा अभियांत्रिकी को विशेष अधिमान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यात्रियों व पर्यटकों को बेहतर संपर्क सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला जिले के जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन व भूमि पूजन किए। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों को गति प्रदान की जा रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। रोहित ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र के 3 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ट्रेड की संख्या को भी बढ़ाया गया है ताकि उनका सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बागवानों की सुविधा के लिए सीए स्टोर का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।